मेरा नाम लू याओ है। मैं एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं पिछले कुछ समय से एक अजीब सपने से परेशान हूँ। महाराज का आदेश है, लू परिवार का खात्मा कर दो, किसी को मत छो। चू वांगफी, यह राजकुमार की ही इच्छा है। गद्दार, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सिर्फ तुम्हारी इतनी औकात कि तुम ऐसा करने की सोच रहे हो। चलो रहने दो, आप और ज्यादा नहीं सोचना। कॉमिक कॉन में जाना है अभी हिसाब से जरूरी है। आर ये क्या वाला है? अजीब है, पता तो यह इनका लिखा है। नमस्ते, क्या आप कॉमिक कॉन के स्टाफ हैं? लो याओ, मेन तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। इस बार फिर से भागने की कोशिश मत करना, अपनी जान दे दो। क्या मैं अभी भी सामने मायन हूँ? अपनी जान दे। बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या भला है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या मैं सच में मर गई हूँ? तुम फिर से झपकी ले रही हो। लू यून्याओ, लू यून्याओ। लेकिन ये सपना बहुत असली लग रहा है। तुम कौन हो? मार डालो, इन सबको खत्म कर दो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। ये क्या हो रहा है? मिस, जल्दी भागिए। तुम कौन हो? ये इंसान और मैं, कितनी मिलती जुलती है? क्या तुम मेरी जगह ले सकती हो? लू यून्याओ बनकर जियो। टीवी सीरियल की शूटिंग, कॉस्प्ले या मर्डर मिस्ट्री गेम? तुम दोनों अंदर जाओ। वाह, मालकिन, ये कमरा कितना बड़ा है। इसे सजाने में काफी पैसा खर्च हुआ होगा ना? मालकिन, क्या आप मुझे बुला रही हैं? मालकिन, आपके ये कपड़े, क्या आपकी तबीयत ठीक है ना? मालकिन, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? मैं नुआन क्यों हूँ? क्या आपको मैं याद नहीं हूँ मालकिन? नुआन क्यों? अब इन बातों का समय नहीं है। मालकिन, जल्दी कोई उपाय सोचिए कि हम यहाँ से कैसे भाग सके। हमें भागना क्यों है? अगर हम राजकुमार चू के हाथों लग गए तो वो हमें पक्का मार डालेगा। मार डालेगा? ओए, तुम दोनों मेरे साथ चलो, राजकुमार से मिलने। राजकुमार, उन्हें ले आया गया है। उन्हें अंदर आने दो। तुम लोग आगे बढ़ो। तो तुम ही राजकुमार छू हो? बदतमीज, राजकुमार के साथ ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? मूर्ख तो तुम हो। अरे, मिस लू की दूसरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? मिस लू, क्या आप ठीक है? ये चेहरा तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बदतमीज औरत। मुझ पर तलवार चलाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। कोई है? इसे रस्सी से बांध दो। अरे तुम हो? मार दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें मार डालूंगी। राजकुमार, मिस लू की मुट्ठियां वाकई बहुत ताकतवर है। बहुत शुक्रिया। तुम राजकुमार चू, मेरी मालकिन का वो मतलब नहीं था। मैं वर्तमान सम्राट के आदेश पर लू परिवार और मार्क्वेस योंगान के बीच गद्दारी के मामले की जांच कर रहा हूं। अब मंत्री लू को शाही जेल में डाल दिया गया है। मुझे लगता है लू परिवार की दूसरी बेटी अब मेरे हवाले होगी। हे। इसका क्या मतलब है? इसे ले जाओ। मिस लू, माफ कीजिएगा। अरे, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी। बचाओ। लगता है लू खानदान की दूसरी बेटी अभी भी अपनी स्थिति नहीं समझ पा रही है। इस पर तब तक पानी डालो जब तक ये होश में ना आ जाए।
इसे तब तक भिगोते रहो जब तक ये होश में ना जाए। जी हुजूर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अरे रुको, तुम लोगों की जान को कचरा समझ रहे हो। मैं जल्दी तुमसे बदला लूंगी। ओह, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं हाँ 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 हाँ। तुम किस बात पर हंस रही हो? हुजूर, आपकी नाक। हो, इसे तब तक भिगोते रहो जब तक ये होश में ना जाए। जी। हुजूर, साफ तौर पर आपकी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी आप दूसरों से उलझने पर तुले हैं। अब देखिए क्या हुआ, आपने खुद को चोट पहुंचा ली। तुम्हें नहीं पता, वो लड़की वाकई बहुत तेज है। कितनी तेज? बस इतनी तेज। तो हुजूर, अब आपने उसके साथ क्या करने का सोचा है? अभी तक कुछ तय नहीं किया है। हुजूर, हो, नाक से खून बह रहा है। अब हो। हुजूर, लू युन्याओ के नाना ने देशद्रोह का वह संगीन जुर्म किया है जिसकी सजा पूरे खानदान की मौत है। शायद वह भी मौत से नहीं बच पाएगी। क्या हुजूर उसे वाकई ऐसे ही वापस ले आए हैं? ये लड़की मौत के मुहाने पर खड़ी है, फिर भी ऐसी दिख रही है जैसे इसे किसी का डर ना हो, जैसा इसके बारे में सुना था। ये उससे थोड़ी अलग है। ओह, इस पर तब तक पानी डालो जब तक कि इसे होश ना जाए। अरे अरे अरे, बस करो, अब और पानी मत डालो। अगर तुमने ये नाटक जारी रखा तो मैं अपना आपा खो दूंगी। अरे रुको, अब और पानी मत डालो। क्या मैं सच में समय यात्रा करके यहाँ आ गई हूँ? मालकिन, मालकिन, ये बैग मुझे पिछले आंगन में मिला था। क्या ये आपका है? ये मेरा है। तो मैं इसे मेज पे रख देती हूँ। क्या मैं वाकई समय में पीछे चली गई हूँ? मालकिन, तो फिर मैं ये कपड़े धोने के लिए ले जाती हूँ। ठीक है। ये चीज है। अरे, ये क्या है? खाली है। शरारती। नुस्खा। आहा, ताओ हुंग सिंह। अरे बाप रे, कहीं मैं सच में समय यात्रा करके यहाँ तो नहीं आ गई? बहुत डर हो रहा है। मैं इनको ऐसा अपना नहीं देख रही हूँ। नुअनचो, जी मिस, जल्दी इधर आओ। कढ़ा तैयार है। नुअनचो, हम अबे कौन से शहर में हैं? हम राजधानी येचंग में हैं। सब खत्म हो गया। मैं वापस कैसे जाऊंगी? मिस, आपको कहाँ वापस जाना है? जल्दी से गर्मा गर्म दवा पी लीजिए। मैं सोचा नहीं था। मैं सच में दूसरी दुनिया में ना गई हूँ। आप क्या करूँ? छोड़ो, पहले जिंदा रहना होगा। ये क्या है? इतनी कड़वी दवा है या सर काटती है मिस? क्या आपको अब कुछ बेहतर लग रहा है? बस थोड़ा बुखार है। काश मेरे पास बुखार की दवा होती। एस्पिरिन दर्द निवारक और बुखार काम करने के काम आती है। इसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड निकालने का एक जरिया बिलो की छाल है। बुखार की दवा मिल गया। चलो, हम कहाँ जा रहे हैं? बिलो की टहनियां तोड़ने। महाराज, देखिए। मिस, कृपया धीरे चलिए। चिंता मत करो, मुझे शारीरिक शिक्षा में पूरे अंक मिले हैं। तुम पेड़ के नीचे मुझे पकड़ लेना। धीरे चलिए मिस। राजकुमार चू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नोआन क्यू, इसे पकड़ो। हमें जल्दी करनी होगी, वरना वो मनूस राजकुमार चू फिर से मुसीबत खड़ी कर देगा। लू, यूं आओ तुम। प्ले। आ आ आ
मेसा। सोचा नहीं था कि ये पनौती इतना सुंदर होगा। तुम ये लड़की अभी तक उठ क्यों नहीं रही हो? ये तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इससे अच्छा तो ये है कि मैं बेहोश होने का नाटक करूं। मैं बेहोश हो गई। ये लू युन्याओ राजकुमार के प्रति इतनी ढीठ कैसे हो सकती है? मैं इसे कतई माफ नहीं करूंगी। चुबाओ 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 चुबाओ। कितनी अच्छी खुशबू है। सोचा नहीं था कि ये लड़की कपड़े धोने में इतनी माहिर होगी। महाराज, 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 महाराज। तुम यहाँ किस लिए आए हो? आज सुबह आया लियांग से सुना था कि कुमारी लू ने विलो की टहनियों का उबला पानी पिया और उनका बुखार उतर गया। जोई उनसे इस बारे में कुछ सीखना चाहता है। तो फिर तुम जाओ। मेरे पास किस लिए आए हो? मैं बस पूछना चाहता था कि क्या महाराज भी साथ चलेंगे? नहीं जाऊंगा। तो जोई अब आज्ञा चाहता है। जाओ जाओ। कुमारी, ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने तो आपको नौकरानी की तरह काम पर लगा दिया। अगर काम खत्म नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे, हम दूसरों के आसरे रह रहे हैं। और वैसे भी कपड़े धोना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इससे धो। ये क्या है? वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है कुमारी। ये क्या चीज है? इसे साबुन कहते हैं। मैं घर पर इसी से कपड़े धोती थी। ये सही नहीं है कुमारी। मैं बचपन से आपके साथ बड़ी हुई हूँ। आपने भला कब कपड़े धोए हैं? क्या मुझे नुआन कुयू को बताना चाहिए कि मैं दूसरी दुनिया से यहाँ आई हूँ? लेकिन क्या वो विश्वास करेगी? नुआना कुयू, अगर मैं कहूँ कि मैं लू युन्याओ नहीं हूँ तो क्या तुम मानोगी? मैं तो मानूंगी ही। आप प्यारी लू युन्याओ हैं। उफ, ये नुआन कुयू। अभी भी गप्पे लड़ाने का समय है। लगता है इन्हें कुछ काम देना होगा। मिस लू, क्या अभी तक धुलाई खत्म नहीं हुई? थोड़ी देर में इस बाल्टी को भी रगड़ देना। मालकिन, ये लोग सच में बहुत ज्यादती कर रहे हैं। हमसे सिर्फ कपड़े ही नहीं धुलवा रहे हैं, बल्कि बाल्टी भी साफ करवा रहे हैं। बाकी लोग जब समय में पीछे जाते हैं तो किस्मत चमक जाती है और वे ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ मेरा देखो, मैं तो बस एक घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मिस लू, महान डॉक्टर क्यों? मिस लू, यह सब क्या है? ये सब उस राजा चू की वजह से ही है। मुझे लगता है कि जरूर इसमें कोई गलतफहमी हुई है। पता नहीं महान डॉक्टर क्यों यहाँ किस लिए बता रहे हैं। मैंने सुना है कि मिस लू की रिकवरी पूरी तरह से विलो के पत्तों को उबाल कर हुई है। क्या मिस लू को भी चिकित्सा का ज्ञान है? हाँ। अरे, अभी भी बातें करने का जुनून सवार है। चुभन 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 चुभन। क्या जोई के मिस लू से मिलने जाने पर कोई समस्या होगी? कहीं ऐसा ना हो कि वे सिर्फ चिकित्सा के बारे में हाई बात ना करें, ना ही मुझे जकार देखना होगा। रक्त संचारण तंत्र, लिम्फेटिक संचारण तंत्र और टिश्यू फ्लूइड संचारण तंत्र, ये मानव शरीर के 3 प्रमुख संचारण तंत्र हैं। डिवाइन फिजिशियन क्यों, क्या आप इसे समझ सकते हैं? हान मेन समाज गाया। नुआंग क्यों, क्या तुम समझ सकती हो? मैं नहीं समझ सकती। डिवाइन फिजिशियन को क्या आप सच में समझ गए? मैंने कॉरोनर से शिक्षा ली है। सच टू ये है कि जोई की मिस लू से एक गुजारिश है। क्या बात है? गुरुजी, कृपया आपने इस शिष्या का प्रणाम स्वीकार करें। आप ये क्या कर रहे हैं?
चार्ली उठिए ऐसा मत कीजिए, ये डिवाइन फिजिशियन को है। लेकिन मैं बिना कुछ दिए मिस लू की चिकित्सा विद्या कैसे सीख सकता हूँ? मुझे आपको गुरु मानना ही होगा। क्या पुराने जमाने के लोग इतने ईमानदार होते हैं? मैं नहीं कर सकती, मैं सच में नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको अपने गुरु गुईगुसी का सुझाव दे सकती हूँ। मिस लू, जोई आपसे एक और गुजारिश करना चाहता है। ए, तुम फिर से घुटने तो नहीं टिकने वाले हो ना? हाँ, नहीं नहीं, मैं वांगे से बात करना चाहता हूँ कि वो आपको राजमहल का वैद्य नियुक्त कर दें। राजमहल का वैद्य? तो इसका मतलब है चू वांग के लिए काम करना। नौकरी करना तो मेरे पास की बात नहीं है। इस जन्म में तो कभी नौकरी नहीं करूंगी। 10 साल की नौकरी से कुछ नहीं मिलता, पर वंगे को फंसा कर अमीर बना जा सकता है। मिस लू, आपका मतलब? हाँ, वांगे को फंसा कर अमीर बनना इस लड़की का इराद तो बादे ने खाइन। वांगे, तुम यहाँ कैसे आए? वांगे, आप ठीक तो है ना? जाओ। ओ, मुझे जोई से जरूरी बात करनी है। मुझसे? कहीं नहीं सर तो नहीं चू वांग कि आप भी बेहोश होना का नाटक कर रहे हैं। ये तो अनर्थ हो गया। वांगे की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। कोई है? मेन मामा लियांग हून, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे राजकुमार पर कोई हमला करेगा। हे भगवान रक्षा करना, हे भगवान रक्षा करना, बस वो सही सलामत रहे। राजकुमार आप कैसे हैं? मामा लियांग को प्रणाम। उन्होंने अभी दवाई ली है और वैद्यकु ने कहा है कि उन्हें आराम की जरूरत है। राजकुमार तो बिल्कुल देख दे, फिर की ये हालत कैसे हुई? मुझ दासी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। इसमें डालने की क्या बताए? मैं तुम्हारे साथ हूँ, जल्दी बताओ। मामा लियांग, आंगन की दसियों ने बताया कि राजकुमार आज सुबह मिस लू के पास गए थे। वहाँ से लौटने के बाद उनकी ये हालत हो गई। लू यूनियाओ की इतनी हिम्मत थी, उसने राजकुमार को नुकसान पहुंचाया। मैं यूसी का भी नहीं बख्शूंगी। लू यूनियाओ बाहर निकल। क्या हुआ? क्या बात है? लू यूनियाओ की इतनी हिम्मत की, उसने राजकुमार को नुकसान पहुंचाया। मैं यूसे कभी नहीं बख्शूंगी। ये बुधिया बस ये पूछना चाहती है कि मिस लू दोपहर में क्या खाना पसंद करेंगी? धन्यवाद मामा लियांग, आप बस कुछ भी साधारण से तैयार कर दीजिए। ये बुधिया अभी जाकर सब तैयार करती है। हाय रब्बा। कुमारी लो, मैंने इसे अलग अलग कर दिया है। अब आगे क्या करना है? तुम्हारे पूरे हाथ इसमें कैसे भर गए? कुमारी लू, क्या इससे सच में महाराज की जान बचाई जा सकती है? अरे बाप रे। लियांग, माँ, क्या हुआ? मैं अभी लू यूनियाओ के पास गई थी, उसके हाथ में 2 चाकू थे। मुझे पूरा यकीन है कि लू यूनियाओ ने ही महाराज को नुकसान पहुंचाया है। महाराज को दिल की बीमारी है, मुझे ऑपरेशन करके देखना होगा कि खराबी कहाँ है, ताकि सही इलाज किया जा सके। लेकिन उससे पहले मुझे एक समझदार सहायक की जरूरत है। मैं समझ गया। हाँ। लू यूनियाओ, क्या तुम अभी खुद को हमारे हवाले नहीं करोगी? कुमारी लू, मान कीजिएगा। अरे लियांग माँ ये क्या कर रही है? तुमने मेरे महाराज को नुकसान पहुंचाया है, इस गुनाह के लिए तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। ये खरगोश कहाँ से आया? मैंने इसे सामने के आंगन से पकड़ा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि महल में खरगोश इस तरह खुले घूमते हैं। अच्छा तो ये तुम हो लू यूनियाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसे सम्राट ने महाराज को उपहार में दिया था।
महाराज, जूही को लगता है कि लू कुमारी की कोई गलती नहीं है। हकीम साहब, ये तो सम्राट की अवज्ञा करना है और शाही गरिमा का अपमान करना है। आगे कहो। लू कुमारी इस खरगोश का इस्तेमाल मुझे सिखाने के लिए कर रही थी, ताकि महाराज की पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इतनी नेक नियत देखकर अगर सम्राट को पता चला तो शायद वो लू कुमारी को बड़ा इनाम भी दें। तो फिर ये अवज्ञा कैसे हुई? महाराज, ये तो बस कीजिए दाइमा, इस बात को मैं यही रफा दफा करता हूं। रही बात इस खरगोश की, तो कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां इसे ठिकाने लगाया जा सके। मैं अभी इसे बाहर फेंक आती हूँ। अरे, आप इसे ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? लू यूनियाओ, तुम समझती क्यों नहीं कि मैं तुम्हें मुसीबत से बचा रहा हूं? तो फिर तुम क्या चाहती हो? बारबेक्यू। मैम, मैं वो चीज ले आई हूँ जो आपने मांगी थी। जल्दी यहाँ लाओ। ये लीजिए। राजकुमार, आप इस लड़की को अपनी मनमानी करने दे रहे हैं। वह एक अपराधी अधिकारी की बेटी है। मार्कस योंगांग के देशद्रोह के मामले में अभी कई संदेह हैं। बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर मत पहुंचो। वैसे भी इस मांस को फेंकना वाकई बड़े अफसोस की बात होगी। इसकी खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। राजकुमार चू, कृपया इसका आनंद लें। मैं पिछले 3 सालों से केवल शाकाहारी भोजन ही खा रहा हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि दवा से बेहतर पौष्टिक भोजन होता है। अब जबकि राजकुमार बीमारी से ठीक हो रहे हैं, मांस खाने से आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर मांस खाने से सेहत ठीक हो सकती तो मैं बहुत पहले ही ठीक हो गया होता। मेरी अच्छाई का तो यहाँ कोई मोल ही नहीं है। क्या ये वाकई इतना स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। आया लियांग, क्या आप ओरलियंस खरगोश के मांस का एक टुकड़ा लेना चाहेंगी? मैं चाहे यहाँ से कूद जाऊं या भूखी मर जाऊं, लेकिन तुम्हारी दी हुई एक चीज भी कभी नहीं खाऊंगी। कितना स्वादिष्ट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसे जारी रखेंगे। कुमारी लू, मुक्केबाजी की यह तकनीक जो आपने हमें सिखाई है, इसका नाम क्या है? इसे रेडियो जिम्नास्टिक्स कहते हैं। हर सुबह इसका अभ्यास करने से शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है। मैंने महान वैद्य क्यू से सुना है कि राजकुमार को कई वर्षों से कोई पुरानी बीमारी है। अब जब वो बीमारी फिर से उभर आई है तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा व्यायाम करें। ये सेहत के लिए अच्छा है। क्या ये सच में काम करता है? मेरी ये बीमारी 10 से अधिक वर्षों पुरानी है। हालांकि इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन सुधार जरूर होगा। स्वास्थ्य लाभ रातों रात होने वाली चीज नहीं है। प्रिंस, महल से कोई आया है। प्रणाम प्रिंस चो। वे गुंगुंग, यहाँ किस काम से आना हुआ? महाराज का मौखिक आदेश है। महाराज का स्वागत करें। महाराज का स्वागत है। मैंने सुना है कि प्रिंस चू ने मंत्री लू की प्यारी बेटी लू यूनियाओ को अपने महल में रखा है, जबकि लू यूनियाओ की सगाई बचपन में ही मार्क्विस चांगशेंग के बेटे गुबयू से हो चुकी थी। प्रिंस चू का ऐसा व्यवहार शायद लू यूनियाओ की मर्यादा को धूमिल करे और गु परिवार को अपमानित करे, जो शाही परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। इसके अलावा सुना है कि लू यूनियाओ बीमार है तो उसे महल ले जाया जाना चाहिए ताकि शाही वैद्य उसका इलाज कर सके। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या शाही वैद्यों की काबिलियत दुनिया के सबसे महान चू जॉय से भी बढ़कर है? मैं नहीं जानता,
मैं बस महाराज के आदेश का पालन कर रहा हूँ। कृपया चलिए। मिस लू, महाराज को ज्यादा इंतजार मत करवाइए। महाराज, लू यून्याओ को ले आया हूँ। उसे अंदर आने दो। जी महाराज। लू यूनियाओ सम्राट को प्रणाम करती है। आओ और मेरी लिखावट देखो। कैसी लिखी है? महाराज, आपकी कला अतुलनीय है। आप वाकई में इस युग के महान उस्ताद हैं। तो तुम ही लू यून्याओ हो? जी महाराज, मैं ही लू यूनियाओ हूँ। खड़ी हो जाओ। एक चक्कर लगाकर दिखाओ। क्या? एक चक्कर लगाओ। मुझे चक्कर लगाना होगा? क्या उन्होंने पहले लू यूनियाओ को देखा है? क्या वो ये देखना चाहते हैं कि मेरे हाव भाव में कोई कमी तो नहीं, अगर मैंने ठीक से नहीं किया तो? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार घूमो। मुझे खुद को संभालना होगा। मेरी पोल नहीं खोलनी चाहिए। वापस जाओ। रुको। महाराज, मुझे डर लग रहा है। हा 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 हा। जाओ, अब जाओ। वह लू यून्याओ नहीं है। मैंने लू यून्याओ को देखा है। महाराज, ये इसे मार दो, मार डालो। क्या उसने इन सब के अलावा तुमसे कुछ और नहीं पूछा? महाराज, मैं ये 10 बार कह चुकी हूँ, वाकई और कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम जल्दी आराम करो। कीटनाशक की पहली चेतावनी, कीटनाशक की दूसरी चेतावनी। लू यून्याओ। मैं काफी देर से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। आहा, तुम कौन हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। आहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आह, राजकुमार वापस आ गए हैं। वो कैसी है? राजकुमार, कृपया। वह 3 दिनों से बेहोश है। अगर चाकू 1 इंच और खिसक जाता तो यह सीधे दिल में लग जाता। ये सब मेरी जिद का नतीजा है, जो मैं उसे वापस लाने पर अड़ा रहा। मुझे नहीं पता था कि इससे उसे नुकसान होगा। योंगान के नवाब ने गद्दारी की है। इसमें बहुत से लोग फंस गए हैं। वे दूसरों को डराने के लिए उसे मोहरा बना रहे हैं। वे लू यून्याओ की जान का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रहे हैं। मैं हूं, अब इस मामले में और नहीं पड़ूंगा। वैसे राजकुमार, क्या हथियारों से कोई सुराग मिल पाया? जब मैं आज सुबह वहां गया था तो उसने अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर ली थी। मैडम जाग गई है। कुमारी लो। मैडम सावधान, मैं आपको उठने में मदद करती हूँ। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? बताओ। मैं बस एक प्रदर्शनी देखने जाना चाहती थी और फिर मुझे चाकू मार दिया गया, और फिर मैं इस अजीबोगरीब नरक जैसी जगह पर आ गई और अब फिर से मुझे चाकू मार दिया गया है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? कुमारी लू, अगर आपको कोई दुख है तो आप मुझे बता सकती हैं। राजकुमार चू, मैं केवल आपसे बात करना चाहती हूँ। बाहर जाओ।
अब यहाँ कोई और नहीं है, बताओ। मैं लू युन्याओ नहीं हूँ। मेम साहब कृपया जल्दी से दवाई पी लीजिए। मैं नहीं पीऊंगी। महाराज चुप। ये बहुत कड़वी है। ये आज सुबह महल से खरीदी गई मिठाइयाँ हैं, इन्हें खाकर थोड़ा अच्छा लगेगा। राजकुमार जो, आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दरअसल तुम्हारे नाना मार्कुस युंगान बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं और तुम उनकी आंखों का तारा हो। सिर्फ इसलिए? अगर मैं कहूँ कि मैं लू युन्याओ नहीं हूं तो? जॉय, क्या तुम जानते हो कि भविष्य कहाँ है? भविष्य? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं भविष्य से आई हूँ, क्या तुम समझ रहे हो? भविष्य? हाँ, जो पहले हो चुका है उसे अतीत कहते हैं और जो अभी होना बाकी है उसे भविष्य कहते हैं। तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं है, पहले लेट जाओ। तुम चाहे कहीं से भी आई हो, तुम लू युन्याओ ही हो। जब ऊपर वाले ने तुम्हें लू युन्याओ बनाया है तो यही तुम्हारी नियति है। तुम्हें वही पूरा करना चाहिए जो तुम्हें करना है। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मालकिन गायब हो गई है। ये ठीक नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। मालकिन कहीं नहीं मिल रही। क्या हुआ? उन्होंने बस ये पीछे छोड़ा है। युन्याओ। मालकिन। मिस लू। युन्याओ, तुम इसके अंदर कैसे चली गई? जब तुम ये वीडियो देखोगे तो युन्याओ घर वापस जाने का रास्ता खोजने निकल चुकी होगी। मुझे लगता है कि राजकुमार चू आप सही कह रहे थे। हर किसी की अपनी नियति होती है। शायद युन्याओ का इस बार यहाँ आना किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए था, लेकिन मैं वास्तव में बहुत डरी हुई हूँ। डरती हूँ कि मैं यहाँ पूरी तरह अजनबी रह जाऊंगी। डरती हूँ कि कहीं अनजाने में मेरी जान न चली जाए। युन्याओ कमजोर दिल की है, वो नियति की इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकती। आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। युन्याओ, युन्याओ। महाराज शांत हो जाइए। युन्याओ, युन्याओ, तुम चाहे कहीं से भी आई हो, तुम हमेशा लू युन्याओ ही रहोगी। जब किस्मत ने तुम्हें लू युन्याओ बनाया है तो यही तुम्हारा भाग्य है और तुम्हें वही पूरा करना होगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। वो कांगलान। तुम हो। सोचा नहीं था कि एक हारी हुई बाजी फिर से जिंदा हो जाएगी। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। बहुत समय बाद मिली।